सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। अगर आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स सीखना है तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देख लीजिएगा। उस लेक्चर में एक्चुअल डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एक्सप्लेन किया गया है उस वाले लेक्चर में। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कभी भी किसी को समझ में ना आए और आपने उस लेक्चर को अगर देखा है तो आप उस अदर बच्चे को आप बता सकते हो यार उस लेक्चर को देख लो, वहाँ से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ जाएगी। तो वही तो एक्चुअल डेफिनेशन है, इसके आगे की जो मोह माया है वो तो बिल्कुल अलग ही है, वो उसका निथार्थ है बिल्कुल। तो आपने इसमें एक दो प्रॉब्लम को हैंडल किया रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। तो जो मैंने परसों वाले दिन या कल वाले दिन जो लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया तो वो एक बड़ा मेथड था, क्यों डेफिनेशन उसमें हमको समझानी थी। आज हम जो समझा रहे हैं ये इसका सेकंड मेथड है। इसमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बना दिया जाता है और इस मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह सब बता सकते हैं A to Z। तो आइए वापस अपने पॉइंट पर। अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझना है सैफुल्लाह, अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझना है और आपने अगर इस लेक्चर को समझ लिया तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपने जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 अब आता है इसका सेकंड मेथड, काहे के लिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए। जवाब मिला यहां से अपने आप में, क्यों नहीं रिंग पकड़ रहा भाई, तो क्या जवाब मिला, इसका नाम है ऑपरेशन मेथड। क्या नाम है, ऑपरेशन मेथड। ऑपरेशन मेथड में प्रॉब्लम नंबर 1 सीखेंगे। जैसे कि हमें प्रॉब्लम दी गई कैपिटल A बराबर 2 - 1 + 1 1 0 2 3 - 1 3। बेटा जी सॉल्यूशन स्टार्ट। एक ऐसा मेथड है ऑपरेशन मेथड। आपने बोला कैपिटल A बराबर 2 - 1 1 1 0 2। एक बात और ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में IAS मेंस के अंदर या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें ये सिलेबस है, सब्जेक्टिव आता है, तो आप मेथड नंबर 1 से उसे लगाएंगे जिसका नाम माइनर मेथड होता है। क्या नाम होता है, माइनर मेथड, क्योंकि वो एक्चुअल डेफिनेशन वाला मेथड है। अगर हम लोग जनरली ऐसे ही सीख रहे हैं या BSc वगैरह में लगाते हैं तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जवाब दिया यहां पर। इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम जो रो हैं उनमें एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जो डिटर्मिनेंट में आपको समझाया था कि 0 बना रहे हैं। जब हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं 0 बनाने की कोशिश में कि जो हमारी पहली रो है या दूसरी रो है या तीसरी रो है, उनमें किस रो में नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज्यादा है। अगर यहां आगे 0 लिखा हुआ है तो इसे डिजिट बोलेंगे 2, क्यों आगे वाली 0 काउंट नहीं होती। अगर 0 बाद में लिखा हुआ तो वो काउंट होती है। इसमें कितना डिजिट है, 3, इसमें कितना डिजिट है, 2। तो आपको जवाब मिला यहां से अपने आप में कि इसमें कितना डिजिट है, 3, इसमें कितना है, 3, इसमें कितना है, 3। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो पहली वाली रो है उसमें किसी भी रो से नंबर ऑफ डिजिट कम नहीं है। इसमें 3 नंबर ऑफ डिजिट थी तो नीचे वाली में भी क्या है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 3 है। तो जवाब मिला बेटा जी R2 टेंड टू 2R2 - R1। जब पहली वाली रो में नंबर ऑफ डिजिट किसी भी रो से कम नहीं है तो एक रूल होता है, पहली वाली रो के
स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो करेंगे। साथ में बोलोगे तो याद हो जाएगा। पहली वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट को जीरो करेंगे। पहली वाली रो का स्टार्टिंग का नॉन जीरो कौन? 2। इसके नीचे क्या करेंगे? जीरो। इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। तो R2 को R1 के द्वारा जीरो करेंगे और R3 को R1 के द्वारा जीरो करेंगे। तो जवाब मिला R2 को R1 के द्वारा जीरो किया, R3 को R1 के द्वारा भी कर सकते हैं और R2 के द्वारा भी। हम R2 के द्वारा कर लेते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है। R3 माइनस का 3R1। अगर ये नहीं समझा तो आगे वाला जो मैट्रिक्स है सिलेबस में वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जवाब मिला यहां से, ये सिमिलर का सिंबल है। क्या का सिंबल है? सिमिलर। तो ऑपरेशन लगने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है वो सिमिलर मैट्रिक्स होती है उसके लिए। तो पहली वाली रो से कोई मतलब था नहीं। अब दूसरी वाली रो में आपने देखा 2 माइनस 2 कितना? 0। 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1। 2 2 जा 4 माइनस का 1 3। 3 माइनस 3 0 माइनस 1 एंड 3 माइनस का 6। पहली वाली रो का एप्लीकेशन समाप्त। अब कितनी रो बची? केवल 2। अब दूसरी और तीसरी रो में वही पुरानी थ्योरी चलेगी। दूसरी में कितने डिजिट हैं? 2। तीसरी में कितना डिजिट है? 2। तो जब दूसरी वाली रो में और तीसरी वाली रो में डिजिट बराबर हैं, मतलब सेकंड वाली रो में जो डिजिट हैं वो नीचे वाली रो से कम नहीं है, इसका मतलब दूसरी वाली रो के द्वारा क्या लगा सकते हैं? ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन तभी लगाते हैं उस रो से जब नीचे वाली जो रो होती हैं उनमें डिजिट ऊपर वाली रो से ज्यादा ना हो। इसमें डिजिट ऊपर वाली रो से ज्यादा नहीं है, इस वजह से हम सेकंड रो की मदद से आगे वाली जो रो है उनमें जीरो बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? सेकंड वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो क्या जवाब मिला? R3 टेंड टू R3 प्लस R2। सिमिलर नेचर बनाइए। 2 माइनस 1 1 0 1 3। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। राइट। तो पहली वाली रो का काम खत्म, दूसरी वाली रो का खत्म। अगर सिंगल रो बची है, चाहे वो 0 हो या 0 ना हो, उसमें कुछ एप्लीकेशन नहीं होता है। तो आपने तुरंत जवाब दिया इस जगह पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर द ऑपरेशन इज इक्वल टू 2। सो रैंक ऑफ ए बराबर 2। ये इसका ऑपरेशन मेथड के द्वारा किया हुआ तरीका है। अब आप कहेंगे सर जो आपने कल सिखाया था मेथड नंबर 1 उसे भी समझा दो इसी में। वो पहले नोट करो फिर मैं समझाता हूं। कुछ चीजें बेटा मैं एक्स्ट्रा अपने कॉन्फिडेंस के लिए समझनी होती है।
इट इज क्लियर। चलिए, इसमें अगर हम लोग मेथड नंबर 1 को सिखाने की कोशिश करते हैं आप सभी को, देखिएगा वो आपको बड़ा लगेगा थोड़ा सा, इस प्रॉब्लम में शायद आसान भी लगे क्योंकि 3x3 की है। अगर बाई चांस 4x4 की आ गई तो इससे तो आप मतलब इससे कर लोगे, जो मेथड नंबर 1 है उससे करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। मेथड नंबर 1 जिसका नाम है माइनर मेथड, इसमें उन्होंने हमें कैपिटल ए क्या दिया है, 2 -1 1 1 0 2 3 -1 3। सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला लगता है इसमें, रैंक ऑफ ए का लेस देन इक्वल टू मिनिमाइजेशन ऑफ रो कॉमा कॉलम, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। हमने कहा रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमाइजेशन ऑफ रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 3, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3। जो हमारे पास रैंक ऑफ ए है वो कितनी है, लेस देन इक्वल टू 3। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अब हम लोग ये देखेंगे कि जो 3 या 3 से कम इसकी रैंक है, तो हम लोग इस जो मैट्रिक्स दी गई है इसमें 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3x3 का डिटर्मिनेंट मतलब माइनर। जब 3x3 के माइनर निकालेंगे, अगर उनमें किसी भी एक माइनर की वैल्यू 0 नहीं आई, क्या नहीं आई, तो रैंक 3 पे ही रुक जाएगी। अगर 3x3 के सारे माइनर की वैल्यू क्या आ गई 0, तो फिर उसके नीचे जाएंगे 2x2 पर। बाई चांस की बात है मैट्रिक्स 3x3 की ही है, हो सकता है 4x4 की होती या 3x4 की होती, तो 3x4 में भी तो कितना आता, 3 का नाम आता, 3 और 4 में कौन छोटा, 3 छोटा, तो उसमें 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। तो ये ऑलरेडी 3x3 की है, तो आपने यहां से बोला नाउ माइनर ऑफ 3x3, तो डिटर्मिनेंट निकाला 2 -1 1 1 0 2 3 -1 3। निकाल लीजिएगा, मैंने माना ये 0 आ रहा है, माना क्या आ ही रहा है। 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, एक ही तो बनेगी। जब एक ही बनेगी तो और निकाल नहीं पाए हम, तो हमने बोला सारी 3x3 के माइनर क्या है 0। जब सारे 3x3 के माइनर 0 हो गए, तो यहां से तुरंत बोलेंगे 0 होते ही all minor of order 3 are 0, so rank of A is less than equal to 2। अब रैंक 2 या 2 से कम होगी। अब क्या करोगे, 2x2 के माइनर ढूंढोगे, इसमें 2x2 के बहुत सारे बन जाएंगे। कौन सा ढूंढो, जिसकी वैल्यू 0 न हो, क्या, जिसकी वैल्यू 0, अगर वो नहीं ढूंढ पाए इसका मतलब सभी 2x2 के माइनर की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। तो आपने यहां से तुरंत जवाब दिया ना हो माइनर ऑफ 2x2 ऑर्डर कितना हुआ भैया, 2x2 का लो कोई भी, आपने ले लिया -1 1 0 2, कितना मिला, नॉट इक्वल टू, मैंने उसमें 2x2 के बहुत सारे माइनर थे, एक माइनर ऐसा दिखा दिया जो 0, इस वजह से इसकी जो रैंक है वो क्या हो गई 2 हो गई। ऊपर देखो कितनी है, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन मेथड। ये आईएएस मेंस में या ऐसे पेपर जहां ये सब्जेक्ट में आता है, तो सब्जेक्ट में इसी मेथड को ही अप्लाई किया जाता है। हाँ, बच्चे ने कहा सर अगर 3x3 में डिटर्मिनेंट 0 ना होता तो साहब कहते रैंक ऑफ ए बराबर 3, राइट, नोट कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखो, कभी जब भी कहते हैं अरे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं क्यों पढ़े, बेटा ये चीजें जब आगे किसी एप्लीकेशन में यूज होती हैं तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका।
Now to any confusion, any doubt? नेक्स्ट देखेंगे आप सभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना बेटा। 1 - 2 3 4 3 1 0 3 5 4 -3 k 1 - 2 3 4 3 1 0 3 5 4 -3 सॉरी 2 में तब देखना सारे लोग वही। इसमें बेटा कितना डिजिट है? 4 डिजिट। क्या इससे ज़्यादा किसी के पास डिजिट हैं? नहीं है। इसका मतलब पहली वाली रो रेडी है क्या करने के लिए? ऑपरेशन लगाने के लिए। तो पहली वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। तो स्टार्टिंग का नॉन जीरो 1 है, इनके नीचे जीरो करेंगे तो R2 10 to R2 - 3R1 R3 - 5R1। सिमिलर का सिंबल लगा के एप्लीकेशन कर रहे हैं। 1 - 2 3 4 3 में से 3 गया 0 1 माइनस का 6 -5 0 -9 3 माइनस का 12 -9 5 - 5 0 4 + 10 4 + 10 कितना? 14 -3 और माइनस का 15 माइनस का 18। ये तो मैं जीरो वाला लिया था, फिर एक ऐसे बन गया। चलो देखता हूँ अभी ये कितना हुआ? 2 माइनस का 20। तो 2 - 20 का मतलब कितना हुआ? माइनस का 18। तो इसे मैं कर दे रहा हूँ 5। तो 5 + 10 कितना हुआ? 15 18 नहीं, ये तो बना नहीं, 10 बनाना है मेरे को। ये हुआ 5 दूनी 10 जीरो कर दिया तो सेम साइन आना है। बीस जो मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग प्लस का 10 हुआ। यहाँ मैं कर दूँ प्लस के 10 में लाना है माइनस का 20। देख रहे हैं बेटा जी, कुछ चेंज किया जानबूझ के। तो मैंने प्रॉब्लम चेंज करी, दोबारा देखेंगे। इसके नीचे हम जीरो बना रहे हैं तो 3 माइनस का 3 जीरो 1 माइनस माइनस प्लस कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया बेटा, दोबारा करेंगे प्रॉब्लम। पहले यहाँ 4 लिखा हुआ था ना, तो 4 लिखा रहने दो अभी, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। क्यों मैं एक प्रॉब्लम ऐसे बना रहा हूँ कि इसमें समय लगे इस तरह की प्रॉब्लम में, ये तो डायरेक्ट हो ही जाता है सॉल्व। तो R2 माइनस का 3R1 ये जीरो हो जाएगा, R3 माइनस 5R1 ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 2 3 एंड 4। 3 में से 3 चला गया, कितना मिला? 0। 1 प्लस का 6 कितना हुआ? 7। यही तो 1 प्लस
6 कितना हुआ 7, 0 माइनस का 9, 3 माइनस का 4 3 जा 12 माइनस का 9, 5 माइनस का 5 0, ये कितना हुआ 4 प्लस 10, ये कितना हुआ 5 2 जा 10, 4 प्लस 10 का मतलब 14, माइनस 3 प्लस 15 माइनस का माइनस 15 18, 2 माइनस का 20। अब सही है, प्रॉब्लम सही बनाई थी मैंने। अब इसके नीचे क्या बनाएंगे 0, क्यों पहली वाली रो का मामला समाप्त, दूसरी और तीसरी वाली रो बची। दूसरी वाली रो में कितना डिजिट 3, उससे ज़्यादा किसी के पास तो है नहीं, तो दूसरी वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को, तो क्या मिला यहाँ से R3 टेंड टू R3 माइनस 2, तो क्या जवाब मिला 1 माइनस 2 3 4 0 7 माइनस 9 0 0 0 0। ये तीसरी वाली रो सिंगल बची है, उसमें कोई ऑपरेशन लगता नहीं, वो बाई चांस 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर द ऑपरेशन बराबर 2, सो रैंक ऑफ ए बराबर 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो। अब आता है माइनर मेथड। ये देखना, आप खुद कहोगे कि जल्दी के लिए ऑपरेशन मेथड ज्यादा बेटर है। मैंने कहा रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमाइजेशन ऑफ रो कॉमा कॉलम। रो कितनी 3, कॉलम कितनी, दोनों में छोटा कौन 3। तो अब हम कौन से माइनर ढूंढेंगे 3 क्रॉस 3 वाले। तो हमने लिखा माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3। मैं तो देखना सारे लोग, ये 3 ले लो स्टार्टिंग, 1 माइनस 2 3 3 1 0 5 4 माइनस 3 0 आ रहा है बेटा, लेकिन और भी बन रहे हैं, या तो 1 2 3 ये ले लो, माइनस 2 3 4 1 0 3, ये भी क्या आ रहा है 0। और भी बन सकते हैं, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, 1 3 4 3 0 3 5 माइनस 3 2, ये भी क्या आ रहा है 0। और भी बन सकते हैं कि ये ले लिया ये ले लिया और ये ले लिया, 1 3 5 माइनस 2 1 4 4 3 2, ये भी क्या बन रहा है 0। तो आपको ये बात पता लगी कि सारे के सारे जो माइनर हैं किसके 3 क्रॉस 3 के। आप 3 क्रॉस 3 का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 सेकंड में तो निकलेगा नहीं, उसे निकालने में 10 सेकंड लगेंगे नहीं लगेंगे, बताओ। तो ये सब चेक किए, क्या आ रहे हैं 0 0 0। तो क्या लिखा, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 3, 3 क्रॉस 3 के जितने भी माइनर हैं सब कैसे हैं 0। इस बेसिस की रैंक इस 3 से कम मतलब 2 या 2 से कम होगी। अब 2 क्रॉस 2 के माइनर ढूंढो, मिल गया भाई, 1 माइनस 2 3 1 3 द 1 प्लस 6 कितना मिलेगा 7, जो 0 के बराबर नहीं है। इस बेसिस की रैंक क्या है 2। अगर रैंक 2 है तो कंफर्म है 2 से बड़े जितने माइनर होंगे सब क्या होंगे 0। दिस इज द एक्चुअल थ्योरी। लेकिन आप देख रहे हैं कितना लंबा है, वो तो मैं डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्यों यहां मेरी प्रॉब्लम में आंसर क्या आ रहा था 2, तो मेरे को पता था 3 क्रॉस 3 के सभी माइनर की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। नहीं समझे, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन एंड ओरिजिनल मेथड ऑफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, सभी की बात समझ में आई नहीं आई, बोला करो बच्चा। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आगे वाला लेक्चर आप तुरंत समझ लेंगे। तो बेटा इस तरह के लेक्चर देखने के लिए लगातार बेटा सब्सक्राइब करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।